बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नया दिन नई खबर में खुश आमदीद। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से बैरिया टाउन कराची में एक गुमसान की जंग चल रही है, जिसको हर कोई नया रुख देखकर कहानी का मतन बिगाड़ रहा है। आज आपको बैरिया टाउन के वाक़े के बारे में तफसीली तौर पर आगाह करने जा रहे हैं। बैरिया टाउन की इंतजामिया ने कैसा सारा मलबा गरीब देहातों पर डाल दिया और कैसे किराए के मुश्तल अफराद के गिरोह ने पुरअमन मुजाहिरीन का धरना नाकाम बना दिया, इसकी तफसील आपको आगे चलकर बताते हैं। पहले पस मंजर के बारे में आगाह करते हैं। नाजरीन, ये बात आज की नहीं, इस वाक़े का आगाज अप्रैल के महीने में हुआ। दरअसल बैरिया टाउन को कराची के करीब एक छोटा सा गांव है, जिसकी आबादी 700 के लगभग है। इस गांव में एक मस्जिद, एक कब्रिस्तान, एक ईदगाह और 3 प्राइमरी स्कूल हैं। 27 अप्रैल को बैरिया टाउन की इंतजामिया ने मुकामी पुलिस के साथ हैवी मशीनरी से लेस इस गाँव में दाखिल हुए और अपना काम को सर अंजाम देना शुरू कर दिया। उनका काम यह था कि इस इलाके से बैरिया टाउन के लिए एक सड़क निकाली जाए और साथ साथ निकासी आब का इंतजाम भी इसी इलाके से किया जाए। लेकिन जब ये लोग वहां पे करने गए तो वहां बाद गोट सरापा एहतजाज हुए और अपनी जमीनों को बचाने के लिए कोशिशें करने लगे। इसी तरह बैरिया टाउन के करीबी देहातों पर भी कब्जे की कोशिशें जारी हैं। बैरिया टाउन से मुतासर अफराद और सिविल सोसाइटी की जानिब से इंडिजीनियस राइट अलायंस के नाम से बनाई गई तंजीम से रब्ता किया। तंजीम के सरकर्दा रुकन हफीज बलोच ने दावा किया कि 3 रोज कबल एक रिटायर्ड कैप्टन की सरबराही में बैरिया टाउन के हकाम बलडोजर समेत नूर मोहम्मद गबोल गांव पर हमला आवर हो गए और उसके अलावा अब्दुल्ला गबोल गांव में भी दाखिल हुए की कोशिश की, जिसकी वजह से मुकामी अफराद ने सख्त मज़ामत की। हफीज बलोच का कहना था कि कराची में बैरिया टाउन के हकाम की जानिब से इन तीनों गाँव में दाखिल होने की कोशिश की गई और नतीजे में होने वाले तसादम के बायस निस दर्जन के करीब मुकामी लोग जख्मी हो गए। बैरिया टाउन हुकाम की जानिब से हादी बख्श गबोल गांव पर भी दावा बोला गया, जिसमें रहायशियों को वाज़ेह किया गया कि बैरिया टाउन हर सूरत ये ज़मीन हासिल करके रहेगा। हफीज बलोच का कहना है कि काम ने तीसरे रोज भी गबोल, कलमती और जोखिया कम्युनिटी की ज़मीनों पर काबिज होने की कोशिश की और लोग मज़म्मत करते रहे, जिन पर हवाई फायरिंग और शेलिंग की गई। इस पूरे अमल में पुलिस ने भी इनका ही साथ दिया और इसी दौरान नूर मोहम्मद गबोल के बेटे मुराद गबोल को भी हिरासत में ले लिया गया, जिन्होंने 3 साल कबल बैरिया टाउन के खिलाफ अपनी 4 एकड़ जमीन की मलकियत के हवाले से चलने वाले मुकदमे में बैरिया टाउन के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। कराची की तारीख पर मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ और इंडिजीनियस राइट्स अलायंस के सरगर्म रुकन गुल हसन कलमती का कहना है कि बैरिया टाउन ने अब काठौर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, जहां वो फार्म हाउस बनाना चाहते हैं। एक तरफ से डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी सिटी आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बैरिया टाउन भी है, जिसकी वजह से मुकामी आबादी एक नरगे में आ गई है। गुल हसन कलमती के मुताबिक ये जमीन सरकारी है और सरकार ने लीज खत्म करके जमीन मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दी, जिन्होंने कुछ बरस कबल ये जमीन बैरिया टाउन के हवाले कर दी। गुल हसन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बैरिया हाउसिंग के केस में वाजे किया था कि वो 16,800 एकड़ से आगे नहीं बढ़ेंगे, ताहम सिंध हुकूमत ने यह वाजे नहीं किया कि ये जमीन कौन सी है। गुल हुसैन कलमती का दावा है कि इस वक्त काठौर कराची में 45,000 एकड़ पर बैरिया टाउन का फैलाव और हाउसिंग जारी है। जाम शोरों के 4 देहात में भी बैरिया टाउन ने जमीन हासिल कर ली है। हम कहते हैं कि हुकूमत अदालत से अलॉट करदा जमीन की डिमार्केशन करके ताकि पता चले कि वो जमीन कौन सी है। इस वक्त तो वो अदालत के हुक्म का फायदा लेकर हर किसी को कह रहे हैं कि अदालत के हुक्म पर उन्हें जमीन दी गई। अदालत ने तो सिर्फ 16,800 एकड़ को कानूनी करार दिया, जबकि 45,000 तक कब्जे में ले जा चुके हैं। नाजरीन, यह है पस मंजर जब मुजाहिरीन के साथ दीगर मुकामी तंजीमें मिलकर एहतजाज कर रही थीं तो बैरिया टाउन की इंतजामिया ने एक घनौना प्लान बनाया और इस एहतजाज में कुछ इश्तियाल अंगेज लोग शामिल करके जलाओ घराव करवाकर मासूम और पुरअमन मुजाहिरीन को अपने जाल में फंसा लिया, जिसके बाद अदारों को एक ठोस वजह मिल गई गरीब और लाचार लोगों को गिरफ्तार करने की। इस एहतजाज की रोदात भी जानिए। नाजरीन, इतवार के रोज बैरिया टाउन की जारादारी के खिलाफ मुजाहिरीन ने हाईवे पर धरना दिया। धरने में GM सैयद के पोते जलाल महमूद शाह की सिंध यूनाइटेड पार्टी, कादर मक्सी की सिंध तरक्की पसंद पार्टी, अयाज लतीफ़ प्लेजो की कौमी अवामी तहरीक, खालिद जनेजो की GA सिंध महाज समेत अवामी वर्कर्स पार्टी, अवामी जमहूरी पार्टी, सिंध मज़ाहमत तहरीक, हारी कमेटी, इंडिजीनियस राइट्स और दीगर जमातें शामिल थीं। इतवार को बैरिया टाउन के सामने होने वाले मुजाहरे में होने वाली हंगामा राई के दौरान नामालूम अफराद ने मरकजी दरवाजे के बाहर और अंदर वाक़या तमीरात के अलावा चंद मोटरसाइकिलों को और गाड़ियों को भी आग लगा दी, जबकि पुलिस ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए शदीद शेलिंग की। यह हंगामा रही एहतजाजी धरना सुपर हाईवे से बैरिया टाउन के मरकजी दरवाजे के बाहर मुंतकिल की जाने के बाद शुरू हुआ। मरकजी गेट के सामने एहतजाज से कबल मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे पर धरना दिया हुआ था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी। बाद सिंध तरक्की पसंद पार्टी के रहनुमा कादर मक्सी ने पुलिस हुकाम से बात की
اور انہیں کہا کہ مظاہرین کو گیٹ کے سامنے دھرنا دینے دیا جائے تو وہ سپر ہائی وے کھول دیں گے، جس کے بعد انہوں نے دھرنے کی اجازت دے دی۔ مرکزی دروازے کے سامنے احتجاج کے دوران نامعلوم افراد بحریہ ٹاؤن کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گئے اور وہاں توڑ پھوڑ شروع کر دی، جس کے بعد جلسہ گاہ سے اعلان کیا گیا کہ شرپسندوں کا تعلق ان سے نہیں ہے، وہ پولیس انہیں حراست میں لے لے۔ توڑ پھوڑ کرنے والے ان افراد نے نہ صرف رکاوٹوں کو نظر آتش کیا بلکہ موقع پر موجود گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی آگ لگا دی۔ اس ہنگامہ رہی کے دوران بحریہ ٹاؤن کے اندر واقع کم از کم 2 عمارتوں سے دھواں اٹھتا بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ہنگامہ رہی کے بعد پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سربراہ سید جلال محمود شاہ کا کہنا ہے کہ ہنگامہ رہی کرنے والوں کا تعلق سندھ ایکشن کمیٹی سے نہیں ہے، وہ پرامن لوگ ہیں اور پرامن احتجاج میں یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پرامن احتجاج کو بدنام کرنے کے لیے کچھ عناصر نے یہ اقدام کیا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سے ایک پریس کانفرنس میں اس صورتحال پر سوال کیا گیا، جس پر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو تحقیقات کے لیے کہا ہے۔ حکومت سندھ کے احکامات پر تحصیلدار عبدالحق چاوڑ، پٹواری انور حسین، پٹواری حبیب اللہ ہوت اور ایس ایچ او گڈاب شعور احمد بنگش کو معطل کیا گیا تھا۔ اس سارے معاملے پر بحریہ ٹاؤن کی جانب سے گزشتہ ماہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے کوئی بھی غیر قانونی اقدام نہیں اٹھایا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کچھ بلیک میلرز یہ معاملات پیدا کر رہے ہیں، جبکہ بحریہ ٹاؤن نے اپنے قریب کے گھوٹوں میں لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے بیان کے مطابق انہوں نے سوشل میڈیا پر گمراہ ویڈیوز اور بے بنیاد الزامات کی مکمل تردید کی تھی۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بحریہ ٹاؤن غریب دیہاتیوں کی زمینوں کو ہڑپ کر کے وہاں اپنی سوسائٹی کو فروغ دے رہا ہے۔ کسی ادارے اور کسی حکومت کو بحریہ ٹاؤن کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں۔ یہ اتنا طاقتور مافیا ہے جو ریٹائرڈ ججز جرنیلوں کو ملازمت پر رکھتا ہے اور عالی شان محل دیتا ہے۔ اس طرح ملک ریاض کے ہر سیاسی پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے ملک ریاض جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میڈیا بھی اس واقعے پر مکمل خاموش ہے۔ صرف سوشل میڈیا ہی وہ واحد پلیٹ فارم ہے جس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ میڈیا مالکان بھی ملک ریاض کے اشتہاروں پر پلتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اس پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ حامد میر جیسے صحافی جو صرف شک کی بنیاد پر ISI کو گندہ کرتا ہے، لیکن اتنے ثبوت ہونے کے باوجود بحریہ ٹاؤن واقعے پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہے، جو منافقت کی اعلیٰ مثال ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔